बीच इस वक्त तनाव अपने चरम पर है। इस बीच हर समय कुछ न कुछ नया अपडेट आ ही रहा है। दोनों ही ओर से लगातार गोलाबारी चल रही है। पाकिस्तान अपनी नापाक हरकतों से बाज नहीं आ रहा, लगातार वो सीज़फायर का उल्लंघन कर रहा है और रिहायशी इलाकों को अपना निशाना बना रहा है। तो वहीं भारत भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। साफ शब्दों में कहे तो दोनों ही देश अघोषित युद्ध लड़ रहे हैं। अब इसी बीच एक बहुत बड़ी खबर पाकिस्तान से सामने आई है, जिसमें पाकिस्तानी आर्मी इंटरनेशनल मीडिया के सामने भारत सरकार पर एक बहुत बड़ा और संगीन आरोप लगा रही है। नमस्कार, मैं आपके साथ सत्या पांडे और आप देख रहे हैं आरएफ न्यूज। पाकिस्तान की सेना ने अंतर्राष्ट्रीय मीडिया को बुलाया और उनके सामने भारत सरकार पर बेहद गंभीर आरोप लगाए। आइए देखते हैं कि लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ क्या कुछ कह रहे हैं। Saying no, there is a history to it of killing innocent people for their political objectives, pinning blame on Pakistan, covering it up by further killing innocent Kashmiris and Muslims and posing them as terrorists. Go to the next slide and listen to the truth of Pulwama by the governor of Kashmir at that time, the Indian Kashmir at that time. पुलवामा की शहादत। दरअसल पाकिस्तानी सेना का कहना है कि भारत की मोदी सरकार अपने राजनीतिक फायदे के लिए इस तरह के हमले करवाती है और उसका इल्जाम पाकिस्तान पर लगा देती है और एयर स्ट्राइक करने के नाम पर वोट बैंक की राजनीति को अंजाम देती है। उनका कहना है कि पुलवामा हमले का आरोप भी भारत सरकार ने पाकिस्तान पर लगाया था, जबकि यह हमला भारत सरकार ने अपनी ही सेना पर करवाया था, ताकि इसकी जवाबी कार्रवाई करने के बाद वो जनता से इसके आधार पर वोट मांग सके। पाकिस्तानी सेना के लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि भारत की सरकार खुद ही कश्मीरी मुसलमानों और मासूमों को मरवाता है और पाकिस्तान पर इसका इल्जाम लगा देता है। जनरल अहमद शरीफ एक वीडियो भी दिखाते हैं। ये वीडियो देखने के बाद आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि जिस वीडियो का हवाला देकर जनरल अहमद शरीफ अपने ये दावे कर रहे हैं, वो किसी दूसरे देश या किसी छोटे मोटे शख्स की बात नहीं पेश कर रहे, वो भारत के ही एक बड़े और उच्च स्तरीय नेता का बयान दिखाते हैं, जो भारत सरकार के खिलाफ शर्मनाक बयान दे रहे हैं। इस बयान को हम शर्मनाक इसलिए कह रहे हैं क्योंकि भारत में रहकर, भारत का अन्न खाकर भारत पर ही इतने संगीन आरोप लगाना शर्मनाक ही है। अहमद शरीफ जो वीडियो दिखाते हैं उसमें कांग्रेस सांसद राहुल गांधी और पुलवामा हमले के समय कश्मीर के तत्कालीन गवर्नर सत्यपाल मलिक होते हैं। इस वीडियो में सत्यपाल मलिक राहुल गांधी से कहते हैं कि पुलवामा के बाद जो भारत द्वारा बालाकोट में एयर स्ट्राइक हुई, वो इलेक्शन में वोट बैंक की राजनीति के लिए इस्तेमाल के उद्देश्य से कराई गई। आइए देखते हैं वो क्या कुछ कहते हैं। पुलवामा की शहादत को याद रखो और अब हम बालाकोट करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, तो उसको इलेक्शन के लिए यूज करना चाहते थे कि ये पाकिस्तान ने किया, हमारे जवान मारे और अब हम हराएंगे। सत्यपाल मलिक कहते हैं कि भारत सरकार इसे चुनाव के लिए इस्तेमाल करना चाहती थी कि पाकिस्तान ने ये किया और अब हम इसे हराएंगे। एक और इंटरव्यू भी इस वीडियो में अटैच होता है, जिसमें सत्यपाल सिंह से पत्रकार पूछते हैं कि एक तरह से सरकार की चालू पॉलिसी थी, पाकिस्तान पर आरोप लगाओ और हमें क्रेडिट मिलेगा और हम चुनाव में जीत सकेंगे। इस बात पर सत्यपाल मलिक हामी भरते हैं और कहते हैं कि जी एग्जैक्टली। अब सवाल ये उठता है कि पाकिस्तानी आर्मी ये प्रोपेगेंडा फैलाकर दुनिया भर में खुद को विक्टिम दिखाने की क्यों कोशिश कर रही है, क्योंकि ये बात तो सब जानते हैं कि पहलगाम में हुए हमले की जिम्मेदारी आतंकवादी संगठन टीआरएफ ने ली थी और पुलवामा हमले की जिम्मेदारी जैश-ए-मोहम्मद ने ली थी। तो ये किस तरह की बेतुकी बातें कर रही है पाकिस्तान आर्मी। और एक सवाल सत्यपाल मलिक से भी हमारी जनता पूछना चाहती है कि यदि देश के उच्च स्तरीय राजनीतिज्ञ इस तरह की आधारहीन बातें यूं ही किसी भी मंच पर बोलेंगे, तो वैश्विक स्तर पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा और हमारे देश की सरकार और हमारे देश पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपकी इस वीडियो पर क्या राय है, हमें कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ऐसे ही वीडियोस के लिए देखते रहिए आरएफ न्यूज।